हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। तो पहला क्वेश्चन है कि इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है। तो ये करता क्या है, तो या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज़ करता है और विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कैटलिस्ट सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज़ करने का काम करेगा और इसमें खुद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट के किसी भी रिएक्शन का किस पे डिपेंड करता है। तो वो सीधे सीधे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है H2I2, ये बनाएगा 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp किस पे डिपेंड करेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फिर है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाए इस तरह से Ka²B, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, रेट लिख के Ka²B। क्वेश्चन नंबर 6 है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि वह कब सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक रिएक्शन हमारे पास और दिया हुआ है 2A + 2B, ये बनाता है C। तो रेट इज़ गिवन बाय +dC dt बराबर Ka²B। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। फिर है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, मैकेनिज्म। हाफ लाइफ ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। फिर है 10 नंबर रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल होता है कि वह एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी में। फिर है सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है dm³ मोल इन्वर्स S इन्वर्स सीमन इन्वर्स। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम फॉर, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम रहता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट भी सेम रहता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम रहता है। फिर हम आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पर, जो कहता है कि रेडियो एक्टिव डीके किस ऑर्डर को फॉलो करता है। यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जब भी केमिकल रिएक्शन चलेगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता जाएगा। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी जो तीनों फैक्टर हैं, एक हो गया टेम्परेचर, एक कैटलिस्ट और ये एक, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही हम पता कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किससे इंडिपेंडेंट होता है, रुकिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किससे इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो रिएक्शंस के इनिशियल कंसंट्रेशन पर। वह फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है वो होता है मॉलिक्यूलैरिटी। फिर है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या डायमेंशन कितना होगा रेट कांस्टेंट का, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन एंड टाइम। फिर एक यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, देखिए एक रिएक्शन हमारे पास दिया गया A + B C + D।
डबल कर देते हैं दोनों के कंसंट्रेशन को, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, यानी अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को 8 गुना बढ़ा देगा। और अगर सिर्फ यानी अभी हम दोनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन रेट 8 गुना बढ़ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ बी को बढ़ाएं तो ये रिएक्शन को डबल कर रहा है। तो रेट लॉ कैसे देंगे? तो रेट लॉ हम इस प्रकार से देंगे RK² B। 22 नंबर है कि आर्नियस के प्लॉट में इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? तो वह ln A के बराबर होता है। कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, यानी कोलिवल थ्योरी किस पे एप्लीकेबल होगी यानी लागू होगी? तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन पे। फिर है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2 + Cl2, हाइड्रोजन है क्लोराइड है, बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसका ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर इसका हो जाता है 0 ऑर्डर रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल भी है। T½ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला होता है 0.693/K। रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड अपॉन इट्स, यानी उस रेट जिससे कि कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वह किसके बराबर होता है? तो एक्टिव मास के। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है? तो T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय आर्नियस इक्वेशन। देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसको बताने के लिए आर्नियस ने इक्वेशन दिया था। इक्वेशन होता है AE और उस पर -A/RT। फिर है रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, पीछे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करने का काम करता है। इसके बारे में एक और बात है कि या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो हीट या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या निकलता है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? तो ये सभी अनचेंज रहते हैं, कोई चेंज इसमें नहीं आता है। फिर है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा जब उसके रेट कांस्टेंट को हम 2 टेम्परेचर पर पता करेंगे। एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको ऑर्डर बताना है CH3CO C2H5 + H2O, इसमें H+ कैटलिस्ट है, बना रहा है इथेनोइक एसिड और C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, तो इसका रेट हो जाएगा 1। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके इंडिपेंडेंट होता है? तो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि dx/dt है और रेट 100 तब हो जाता है जब pH 2 से 1 हो जाता है, तो रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट रिप्रेजेंट्स अ 0 ऑर्डर रिएक्शन? 0 ऑर्डर रिएक्शन को C ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर द रिएक्शन A to B, देखिए -dA/dt to dB/dt रेट लॉ किस प्रकार से देंगे? फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाता है dA/dt, जैसा था वैसा उतरा और उसके बाद ये KA²। फॉर अ रिएक्शन इफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर द सेम, मान लीजिए कोई रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी आगे जा रही है उतने ही पीछे लग रही है, वो सेम जब हो जाएगी तब क्या होगा? तो ΔH बराबर ΔH बराबर हो जाएगा 0, चेंज इन एनर्जी। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ ग्राफ, तो विच ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आउट ऑफ 1, 2 एंड 3? 3 ग्राफ में आपको बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट देखिए, हम जाते हैं पहले नंबर पे, यहाँ पे log A-x है और T यहाँ से बढ़ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। B में भी वही बात है, A/A-x, तो 1, और तीसरे में जो है ये हाफ हो गया है, ये कंसंट्रेशन बता रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 1 और 2 दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H2Cl2 2HCl, ये तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब हमारे पास 40 नंबर में एक और न्यूमेरिकल है कि यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया हुआ N2Cl
Cl(N2). अब दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। 10 मिनट के बाद N2 गैस की जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर होती है और जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा तो नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम हो जाएगी 100 लीटर। तो आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स में कितना होगा। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला है 2.303 10 मिनट लॉग 2.000। फिर है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितने से कितने के बीच में लाई करता है, तो 2 से 3 के बीच में लाई करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइम के साथ कम हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन का रेट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। फिर अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन नहीं है, तो ये जो दूसरा नंबर है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बाकी पहला फर्स्ट ऑर्डर है और ये दोनों भी फर्स्ट ऑर्डर है। अब हमारे पास एक और रिएक्शन दिया हुआ है, हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर भी हम करेंगे। रिएक्शन है RCOAG ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बना रहा है RBr AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा रिएक्शन है ये हंस डाई का रिएक्शन है। 45 नंबर है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इतना है 2A+B और प्रोडक्ट आ रहा है C। 2A+B है रिएक्टेंट। इसे किस इक्वेशन से यानी किस प्रकार से इसे डिनोट करेंगे, तो सभी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -12 dA/dt - dB/dt dC/dt। रेट लॉ इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना। किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके रेट लॉ इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ka(B²). अगर कंसंट्रेशन B का डिवाइड कर दिया जाए और A को कांस्टेंट रखा जाए तो रेट क्या होता है, रेट 9 गुना बढ़ जाता है। 47 नंबर है कि रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हमें अमोनिया बनाना है, NH3 बनाना है हैबर्स प्रोसेस से, अमोनिया तो बनता ही है हैबर्स प्रोसेस से, किट कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। 49 नंबर है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो देखिए सही कौन है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन यानी शुरू में जो इसका कंसंट्रेशन रहता है उस पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसके सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।